यार मैंने एक कहानी सुनी थी। उस कहानी ने मुझे काफ़ी सोचने पे मजबूर कर दिया था। मैं वो कहानी आपके साथ भी शेयर करता हूँ। हो सकता है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर दे। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये आपको क्या लगता है, किसके बारे में है और क्या समझाना चाहती है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक माँ के वूम में ट्विन्स होते हैं। उनमें से एक कुछ सोचता है और दूसरे से कहता है, क्या तुम्हें लगता है डिलीवरी के बाद भी लाइफ होती है? दूसरा जवाब देता है, बिल्कुल, ज़रूर, कुछ तो होता होगा डिलीवरी के बाद। शायद हम यहाँ सिर्फ तैयारी करने आए हैं उस दुनिया के लिए जो आगे होगी। पहला कहता है, नॉनसेंस, डिलीवरी के बाद लाइफ कैसे हो सकती है? वैसे जिंदगी होगी भी तो कैसी होगी? दूसरा कुछ सोच के कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वहाँ ज़्यादा रोशनी होगी। शायद हम अपने पैरों पे चल पाएंगे, अपने मुंह से खाना खाएंगे, और शायद कुछ नए सेंसेस भी होंगे जो अभी हम महसूस नहीं कर सकते। पहला हंस के कहता है, रिडिक्यूलस, पैरों पे चलना, मुंह से खाना, ये सब बेकार की बातें हैं। न्यूट्रिशन तो सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है, और वो भी छोटी सी पाइप है। डिलीवरी के बाद लाइफ होना इम्पॉसिबल एंड अनबिलीवेबल है। दूसरा फिर कहता है, पर क्या पता, शायद वहां अलग सिस्टम हो, शायद हमें कॉर्ड की जरूरत ही ना हो। पहला थोड़ा ताना मार के बोलता है, "सिंस, अगर डिलीवरी के बाद लाइफ होती तो कोई वापस क्यों नहीं आया? डिलीवरी ही एंड क्यों है? उसके बाद तो सिर्फ डार्कनेस है, साइलेंस है, और बस सब खत्म।" लेकिन दूसरा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं, मुझे लगता है डिलीवरी के बाद हम माँ से मिलेंगे और वो हमारी देखभाल करेगी। पहला हैरान होके कहता है, माँ? तुम सच में माँ में बिलीव करते हो? अगर माँ एग्जिस्ट करती है तो कहाँ है वो अभी? दूसरा धीरे से कहता है, वो हमेशा हमारे आसपास है, हम उसके अंदर हैं, उसी की वजह से हम जी रहे हैं। अगर वो ना होती तो ये दुनिया ना होती। पहला बोलता है, मुझे तो माँ दिखाई नहीं देती, लॉजिकली तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरा प्यार भरे शब्दों में कहता है, कभी कभी जब तुम चुप होके और ध्यान लगा के सुनो तो तुम उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हो, उसकी लविंग आवाज सुन सकते हो, जो कभी कभी तुमसे बात भी करती है।